नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? आशा किसी भी स्वस्थ हो गए और अपने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हो गए। जिन बच्चों का सिलेक्शन जो हो चुका है वो अपनी जॉब है जो अच्छे से कर रहे हो गए। लेकिन इसी बीच एक नया मोड है जो HSSC की भर्तियों ने ले लिया है, जो कोर्ट से ऑर्डर पारित हुआ है कि जो 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां HSSC के द्वारा की गई हैं उनका जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया जाए, जिसमें सोशल इकोनॉमिक्स मार्क है जो बच्चों को दिए गए हैं। देखो, इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन देखो पूरी डिटेल में इस चीज को समझेंगे कि जो नए बच्चे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स हटा के अगर रिजल्ट रिवाइज किया जाता है तो उनका सिलेक्शन होगा। और काफी बच्चों को ये डर भी सता रहा है कि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। हजारों बच्चों का भविष्य इसी बात पे अटका हुआ है कि क्या कुछ रहने वाला है इस प्रोसेस के अंदर। हम पूरी डिटेल में जानेंगे, पूरी डिटेल में इस चीज को समझेंगे कि क्या मैटर है, क्यों इस चीज पे केस हुआ, वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में है ना बहुत ही कुछ नेगेटिव चीजें अभी फिलहाल चली हुई हैं। ठीक है, हमें हर एक बच्चा जो सिलेक्शन पाना चाहता है किसी भी तरह से, अगर रिजल्ट रिवाइज हो जाता है तो अब उसका नंबर आ जाए, क्योंकि काफी ने अपने मार्क्स भी जो है एनालाइज कर लिए होंगे कि अगर लिस्ट लगती है बिना उसके तो मेरा सिलेक्शन जो हो जाएगा। तो पूरी डिटेल में बात करें कैसा क्या रहने वाला है। तो चलिए अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो समझने की चीजें हैं, जो आपके जो डाउट हैं वो सभी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। जो ऑर्डर आया है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसका मैं एक एक वर्ड नहीं समझाऊंगा, आपको सोल्यूशन बताऊंगा इस चीज का सोल्यूशन क्या है, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, आपकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, क्या रहेगी। ठीक है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है HSSC की भर्ती होगा। ठीक है, तो देखो जो HSSC ने जो भर्ती निकाली थी 2019 के बाद से, उसमें क्या था कि एक जो नोटिस है वो जारी किया था कि जो जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है 5 मार्क्स तो उसके मिलेंगे। जिसके फादर हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी उम्र है जो 15 वर्ष से नीचे थी उस टाइम पे, तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स थे। और जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई हैं, चाहे आप PSI की लगा लो हरियाणा पुलिस में, या फिर कांस्टेबल की लगा लो, या फिर अदर कोई डिपार्टमेंट की आप लगा सकते हो। ठीक है, उसमें विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स आपके 95% बच्चों का जो सिलेक्शन है वो हुआ है एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ, यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक मार्क्स हैं उनके साथ है। जो इनका 95% बच्चों का हर भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जो 500 पोस्ट जो थी, 400 पोस्ट आपकी जो PSI की थी जो मेल की, उसमें आपके 388 बच्चे आपके जो सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स लेके लगे थे। ठीक है, तो एक ये जरूरी भी था क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है, एक मैं एक केस बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक लड़की है, उसका केस बताता हूँ आपको। उसका जो एग्जाम हुआ था वो 90 मार्क्स का था और उसके मार्क्स थे 90। पूरे के पूरे मार्क्स उन्हें सिक्योर किए थे एग्जाम में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स उसे नहीं मिल रहे थे। ठीक है, इसलिए उसका जो सिलेक्शन है वो इसमें रह गया। ठीक है, तो इसलिए ये एक जो तैयारी करा बच्चा उसके साथ भी नाइंसाफी थी, तो इस चीज को चैलेंज किया गया जो कि एक संविधान के विरुद्ध था। ठीक है, तो संविधान के जो आर्टिकल हमारा 14, 15 और 16 उसके तहत जो इस पे केस किया गया था। जो कोर्ट से ऑर्डर आया है कि अभी की 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां हैं उनमें से सोशल इकोनॉमिक्स मार्क हैं वो हटा के उनका रिजल्ट है जो रिवाइज किया जाए। अब बात यह तकती है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि काफी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उनको 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो चुके हैं जॉब करते हुए, क्योंकि 2019 के बाद काफी भर्तियां निकल चुकी हैं हरियाणा में। जैसे कांस्टेबल की 2 भर्तियां हो चुकी हैं और PSI की भर्ती हो चुकी है। ठीक है, और अदर डिपार्टमेंट जैसे पटवारी है और CT है, तो काफी सारी भर्तियों में इसका जो आपका प्रभाव हो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्या रहने वाला, अगर जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा उन गलती उनकी भी नहीं है कहीं भी कि उन्होंने, सरकार ने एक नोटिस जारी किया, अगर उनको मार्क्स मिल रहे हैं तो फेयर तरीके से उन्होंने मार्क्स लिए हैं। ठीक है,
तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, अगर जो तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम में पूरे मार्क्स अपने स्कोर कर रहा है और फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि 5-5 मार्क्स 10 मार्क्स से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी का सिलेक्शन 0.5 मार्क्स से भी रह जाता है, ठीक है। और 10 मार्क्स इतने एक्स्ट्रा देने तो संविधान के विरुद्ध भी है। और एक तरह से देखा जाए तो एक ठीक भी है भाई, जिसके घर में अब तक 3 पीढ़ी तक सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको सरकारी नौकरी मिल भी जाए, ठीक है। वो जो कोर्ट में था मैटर, वो कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका जो भी आदेश है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और रही बात है, देखो सबसे मेन बात, जो मेन पॉइंट है, जिनका सिलेक्शन होने वाला हो तो चलो कोई बात नहीं, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग कर जाएंगे, उनको सीनियरिटी भी मिल जाएगी, ये भी वोट पारित किया। लेकिन दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कत जो बच्चा अब जिसका सिलेक्शन हो गया, जो 3-4 साल से 5 साल से जॉब कर रहा है, अब वो कहीं और तैयारी तो कर नहीं सकता। अब उनके मन में डर ये है कि कहीं हमारे यहाँ से सोशल इकोनॉमिक मार्क्स के बिना हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नहीं आए, तो हमारे साथ क्या होगा? क्या सरकार हमें निकाल देगी? तो मैं सबसे पहले तो यही आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप 100% सिक्योर हैं अपनी जॉब में, ठीक है। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही, आप 100% सेफ है। जो एक मार्क्स मतलब आपको पढ़ के बता रहे हैं, कई वीडियो आ चुके हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा है, कई गुमराह करने वाली बात है। देखो सीधी सी बात यह है कि आपकी जॉब वो कहीं नहीं जा रही है, आप बिल्कुल 100% सेफ हैं, आपकी जॉब को कुछ नहीं होगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको सीनियरिटी के साथ उसमें ज्वाइन किया जाएगा। ये एक थोड़ा सा लंबा और पेचीदा प्रोसेस है, जो HSC को अपने तरीके से पता नहीं किस तरह हैंडल कर पाएंगे इस चीज को। क्योंकि इसमें देखो पहले भी कितनी भर्तियां हुई हैं, उनमें भी प्रोटेस्ट हुए हैं कितने सारे, तब उन भर्तियों को क्लियर करवाया गया है, कोर्ट केस होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों को भी थोड़ा सेम बरतना चाहिए। और जो अफवाह फैल रही है ना कि काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैंने उनको भी देखा है, वीडियो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं जिनका मतलब अब जॉब कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी नौकरी भी बनी रहेगी। और जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनके लिए तो अच्छा ही है, उनको भी जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी नौकरी भी कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर हम कहें कि कईयों ने ना उसको जो कोर्ट का नोटिस है उसको एक वर्ड को मतलब उसको हिंदी करके मतलब अच्छे से समझा रहे हैं कि इस वर्ड का ये मतलब है, इस वर्ड का ये मतलब है, आपकी नौकरी जाएगी नहीं जाएगी। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। उसका 100 का तोड़ जो मेन जो चीज होती है ना कि भाई इसका निचोड़ क्या है, तो उस चीज का जो उस नोटिस का जो निचोड़ है, जो कोर्ट ऑर्डर है, उसका एक ही है कि आपकी नौकरी है वो नहीं जा रही है। जो बच्चे लगे हुए हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, तो सरकार को कैसे भी रखने पड़े, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और जो बच्चे नए ज्वाइनिंग हो गए तो उनका सीनियरिटी के साथ जो उनका जो इंक्रीमेंट है जो लगता है साल में, जो और जो सीनियरिटी है वो उनको मिलेगी, उनका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। और दूसरा भाई, जो भी यूट्यूबर हैं, जो अब मैंने देखा कि कई मेरिट लिस्ट भी निकालने लग गए कि क्या फर्क पड़ेगा, कितनी मेरिट नीचे जाएगी, कौन कौन बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो काफी तरह के जो यूट्यूब से हम आने लगे। इसका जो मैंने निचोड़ था वो मैंने आपको बता दिया, अभी तक का जो चल रहा है काम, ठीक है। अगर कोई ऐसे लिस्ट निकालती है या कुछ बात होती है तो मैं आपको पूरी डिटेल में वो समझा दूंगा, ठीक है। तो अब तक का यही है कि आपके जो नए सिलेक्टेड होंगे बच्चे वो उनको बधाई है, और जो जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा अब वो लगे हुए हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही, आप भी 100% सिक्योर है अपनी जॉब पर, ठीक है। अच्छा कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो भाई पर्सनली मुझसे पूछ सकता है। इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो उसमें बायो में उसमें कमेंट सेक्शन में है, ठीक है। वहां से आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपके पूरे डाउट क्लियर की जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। देखो आपको जितने भी डाउट थे, मुझे लगता है कि यही डाउट बन रहे थे बच्चों के नया का क्या होगा और जो पुराने बच्चे उनका क्या होगा। मेरे ख्याल से तो डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या पर्सनली मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को भाई शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, कहीं भी लगाकर बच्चों के पास शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं बेवजह की भड़क है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो काफी तो ये भी कह रहे कि आपकी नौकरी चली जाएगी, तो
टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों में। धन्यवाद।